ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भाव प्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरी तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत् परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवि त्वं नयमां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्री लीलाशुक बिल्वमंगल मुखोद्गीर्ण श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ का श्रवण कर रहे हैं। हम लोगों ने श्रीपाद लीलाशुक के चित्त में जो रासविलासी कृष्ण हैं उनके माधुर्य की स्फूर्ति हो रही है, और अब उनका जो मन, उन्होंने अभी स्फूर्ति प्रार्थना हमारा जो प्रकरण चल रहा है, दूसरा प्रकरण, इसके अंदर उन्होंने 2 श्लोकों में अपने मन का जो लालसा युक्त भाव है वो व्यक्त किया। 8वें श्लोक में हम लोगों ने श्रवण किया कि भगवान की रूप माधुरी के विषय में, कि किस प्रकार उन्होंने मत्त मयूर के पुच्छों का विभूषण मुकुट धारण किया हुआ है। उनका जो मुख कमल है उसको देखकर कामदेव भी विमुग्ध हो जाता है, और जो ब्रज गोपियों के नेत्रांजन से रंजित हो रहे हैं, ऐसे वो मेरी वाणी के जीवन स्वरूप कृष्ण सदा जयुक्त हों। यहाँ पर प्रार्थना की गई है श्याम सुंदर से कि आप मेरी वाणी पर उदय हो जाएं, जिससे मैं आपका नित्य नाम रूप गुण लीला का गान करता रहूं। क्योंकि पहले प्रार्थना की थी कि आप मेरे चित्त में उदय होइए। अब चित्त तो कलुषित है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि चित्त में उदय होना बहुत मुश्किल है, भगवान कहाँ आएंगे हृदय में, इसलिए वाणी में आ जाएं पहले, क्योंकि भगवान का पहले आविर्भाव होता है वाणी के अंदर, उसके बाद फिर चित्त में आविर्भाव होता है। तो धीरे धीरे जब अब उनका स्फूर्ति माधुर्य की बढ़ रही है और उन्होंने देखा कि ब्रज गोपियों के नेत्रांजन से वो रंजित हो रहे हैं, तब अब जो है लालसा युक्त भाव उनका 2 श्लोकों में यहाँ पर 9 और 10 में जो है उदय होगा। तो 9वें श्लोक में कह रहे हैं, पल्लवारुण पाणि पंकज संगी वेणुरवाकुलम फुल्ल पाटल पाटली परिवादि पाद सरोरुहम उल्लसन मधुराधर द्युति मंजरी सरसाननम बल्लवी कुच कुंभ कुंकुम पंकिलम प्रभुमाश्रये। प्रभुमाश्रये अर्थात उन प्रभु श्री कृष्ण का मैं आश्रय ग्रहण करता हूं। प्रभु का भगवान को पहले संबोधन किया था विभु, क्योंकि उनका जो सौंदर्य और माधुर्य है वो उससे व्याप्त है,
उसका भंडार है, इसलिए उनको विभु कहा था। अब यहां पर प्रभु कह रहे हैं, तो प्रभु का मतलब है कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका दास हूं। ऐसे जो अयोग्य को भी योग्यता प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि आप प्रभु हैं, सर्वसमर्थ हैं, तो भगवान को प्रभु कह के संबोधित किया है। यद्यपि मैं सब प्रकार से अयोग्य हूं, लेकिन तो भी मैंने आपका आश्रय ग्रहण किया है, इसलिए आप मुझे योग्यता प्रदान कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि पल्लवारुण पाणी पंकज, अर्थात जिनके जो हस्त कमल हैं, पाणी का अर्थ पाणी पंकज मतलब हस्त कमल, तो जिनके जो हस्त कमल हैं वो कैसे हैं? अरुण। भगवान के जो हाथ हैं, तलवे जो हाथ की हथेलियां होती हैं वो अरुण रंग की हैं। तो अरुण जो है कर कमल हैं आपके, और कैसे हैं? पल्लव। पल्लव का मतलब है जो नवीन कोपल होती हैं वृक्ष के ऊपर, बिल्कुल, तो हल्की सी वो लाली लिए होती हैं, लालिमा लिए होती हैं, तो जो नवीन पल्लव की तरह अरुण कर कमलों की संगनी है। संगी, उनकी संगनी कौन है? वंशी, क्योंकि भगवान के हाथ में हमेशा वंशी विद्यमान रहती है। तो वंशी रवाकुलम, रव का अर्थ होता है ध्वनि, तो वंशी ध्वनि से जो आकुल, अर्थात जिन्होंने गोपियों के हृदय को आकुल कर दिया है, व्याकुल कर दिया है। तो भगवान के जो हस्त कमल के अंदर धारण की हुई वंशी है, उसकी स्वर लहरियों से जो गोपियां हैं वो व्याकुल हो गई हैं। और इसके बाद अब चरणों की शोभा बता रहे हैं कैसी है। जो प्रफुल्लित पाटली के पुष्प हैं, पाटल कहते हैं गुलाब को, तो जैसे चरण कमल जो है आपके अरुण चमल कमल, वो विकसित पाटल गुलाब की जो लालिमा है, जो लालित्य है उसका, उसको भी लज्जित करने वाले हैं। फुल्ल पाटल, फुल माने विकसित, तो विकसित गुलाब की जो पाटली मतलब जो उसकी लालिमा है, उसको भी परिवादी पाद सरोरु, हम आपके जो चरण कमल हैं उसको भी लज्जित करने वाले हैं। ऐसे है आपके चरण कमल की शोभा। उल्लसन मधुराधर द्युति मंजरी सरसाननम, और जो अत्यंत उल्लसित हैं। अब यहां पर भगवान के जो अधर हैं उनकी शोभा का वर्णन है कि आपके जो मधुर अधर हैं उनकी जो द्युति है, अर्थात जो उनकी कांति है, उसकी मंजरी के द्वारा जो कांति है उसकी, वो कैसी शोभा पा रही है? जैसे एक मंजरी होती है, जो लता के ऊपर मंजरी लगती है, तो उस मंजरी के समान जो है शोभा पा रही है आपकी जो अधर है। उल्लसित अधर की जो कांति है वो मंजरी के समान जो है शोभा पा रही है आपके मुखमंडल पर, जिनका मुखमंडल कैसा है? सरसाननम, अत्यंत सरस है। आपका जो मुखचंद्र है वो एकदम उसमें रस भरा हुआ है, इस प्रकार से। और जो आगे बता रहे हैं, बल्लवी कुछ कुंभ कुमकुम पंकिलम प्रभुमाश्रहे, और जो बल्लवियां हैं अर्थात जो गोपियां हैं उनके कुछ कुमकुम से जो चर्चित हैं, जो सुशोभित हैं, ऐसा भगवान का जो स्वरूप है उसके यहां पर वर्णन किया। तो इसका जो पद्यानुवाद है इस प्रकार से है। नव किस लय सम अरुण पाणी पंकज में वेणु मुखर होती है, पाद पद्म छवि विकसित पाटल पटल रक्तिमा धोती है, आनन पर मधुराधर की द्युति रूप मंजरी सी झलकारी, गोप कुमारी कुछ कुमकुम से चर्चित प्रभु में शरण तिहारी। भगवान की शरणागति ले रहे हैं। तो जो इस समय उनके अंदर स्फूर्ति हो रही है वो हो रही है कि जो रासलीला में कृष्ण विराजमान है, एक ही ध्येय से शत कोटि गोपियों की मन वांछा पूरी करने में समर्थ हैं, इसलिए भगवान को कहा गया प्रभु। महारास के अंदर भगवान ने जब रास किया है तो वहां पर एक ही कृष्ण है, और वो इतने द्रुत गति से नृत्य करते हैं कि सभी गोपियों को ऐसा लगता है कि वो उनके साथी ही हैं। एक ही कृष्ण है, कृष्ण के अनेक रूप नहीं हुए जितने गोपियां थी, बल्कि एक ही कृष्ण इतनी द्रुत गति से जो है नृत्य कर रहे थे कि ऐसा लग रहा था जैसे अलाद चक्र होता है अग्नि का। तो अलाद चक्र को जब अग्नि को एक स्टिक में लगाकर आगे घुमाया जाता है तो ऐसा आग का गोला लगता है। आग का गोला लगता है वो, लेकिन गोला है नहीं, इतनी तेजी के साथ घुमाया जा रहा है कि वो गोला लगता है। तो वहां पर भगवान ने जो है सब गोपियों के साथ जो रास किया था, दो दो गोपियों के बीच में प्रवेश करके उनके कंठ देश को धारण किया था,
और प्रत्येक गोपी को यह अनुभव हुआ था कि श्री कृष्ण मेरे ही पास में हैं। प्रविष्टेन गृहीतानाम कंठे स्वनिकटम स्त्रीह, भागवत में सुखदेव जी कह रहे हैं। तो इसी रास लीला के अंदर ही कृष्ण की जो सर्वज्ञता है, जो विभुता है, इसका जो अचिंत्य पराक्रम, इसकी जो अचिंत्य शक्ति है, वो देखने में आती है। तो रास स्थली में जितनी भी गोपियां एकत्रित हुई थी, भगवान ने उतने ही जो है सबके साथ ही और वहां पर रास विहार किया है। ये सब घटन शक्ति योग माया जो है वही इसका समाधान करती है। इतना ऐश्वर्य प्रकाश हुआ भगवान का रासलीला में, लेकिन किसी के अंदर भी जरा सा भी भगवान के प्रति ऐश्वर्य भाव जागृत नहीं हुआ, बल्कि सबने यही सोचा, और ऐसा ही था कि नृत्य कौशल है, ये भगवान का अभूतपूर्व नृत्य कौशल है। तो लीला शुक यहां कह रहे हैं कि उनके जो प्रभु हैं वो कैसे हैं। पल्लवारुण पाणी पंकज संगी वेणु रवाकुलम, नव पल्लव से भी अधिक अरुण और अधिक सुंदर जिनके हस्त कमल हैं, उनका जो साथी है, क्योंकि भगवान के हाथों में हमेशा ही वंशी रहती है, विराजमान रहती है, इसीलिए वेणु के लिए कितनी सारी यहां पर विशेषताएं बताई गई कि एक तो वो व्याकुल करती है, गोपियों को व्याकुल कर देती है, और मैं उन प्रभु का आश्रय ले रहा हूं जिनके इस प्रकार के हस्त कमल के अंदर वेणु विराजमान है। और जो भगवान के अरुण चरण कमल हैं, उन्होंने इस समय जो गुलाब है उसकी शोभा धारण कर रखी है। श्वेत और अरुण, श्वेत भी है और अरुण भी है, इसको बोलते हैं पटल। तो इस प्रकार के पटल यानी गुलाब की शोभा धारण कर रखी है, और उनकी जो मधुर अधरों की कांति है उससे उनका मुख कमल अत्यंत सरस हो रहा है। ब्रज सुंदरियों के जो ब्रज सुंदरियों के कुंकुम द्वारा जो पंख युक्त है इस प्रकार का, तो ऐसे भगवान का मैं आश्रय ले रहा हूं। तो वास्तव में जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वो यही है कि हम किसका आश्रय लेते हैं। यदि हम सर्वश्रेष्ठ वस्तु का आश्रय लेते हैं तो हमारे जीवन में सर्वोत्तमता आएगी। हमारे जीवन का जो परम प्रयोजन है वो सिद्ध हो सकता है जब हम सर्वश्रेष्ठ वस्तु का आश्रय लेंगे। और अगर हम अन्य आश्रय लेंगे, देवी देवताओं का आश्रय लेंगे, तो फिर वही जो है, क्योंकि देवी देवता तो एक जीव विशेष हैं, तो जैसा आश्रय होगा उसी प्रकार की हमारी गति होगी। तो यहां पर भगवान को इसलिए कह दिया प्रभु। प्रभु जो हैं वो केवल एक ही हैं, सो सर्व समर्थ हैं। वैसे तो सभी को प्रभु कहा जाता है, लेकिन जो एक प्रभु हैं केवल सर्व समर्थ, सर्वश्रेष्ठ। तो प्रभु के कई अर्थ होते हैं। जो अयोग्य होता है उसको भी योग्य कर देने की सामर्थ्य जिसमें हो। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। जिनकी कृपा से जो मूकम, जो गूंगा है वो भी बोलने लगता है, और जो लंगड़ा है वो भी पर्वत को पार कर जाता है। ऐसे जो अपात्र को भी पात्र बना देते हैं वही प्रभु हैं। दूसरा, जो अपने आश्रित जन हैं उनकी सभी प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाले। अन्य जो भी प्रभु हैं, अन्य जो भी देवी देवता हैं, वो केवल जितना उनके पास है वो उतना ही दे सकते हैं, लेकिन जो कृष्ण हैं वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु का भी दान कर सकते हैं। तो क्योंकि उनके अंदर भगवत्ता और ऐश्वर्य और माधुर्य दोनों ही संपूर्ण मात्रा में, परिपूर्णतम मात्रा में वहां पर विराजमान है, इसलिए कृष्ण जो हैं वो सब कुछ दे सकते हैं। अकाम है सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारधि। और आगे बताते हैं प्रभु का कि जो समस्त कामनाओं की उत्तरोत्तर वृद्धि करते हैं। एक ओर तो कामनाओं की समाप्ति की बात है और दूसरी ओर कामनाओं का सूत्रपात हो रहा है, अर्थात संसार के प्रति जो कामनाएं हैं वो तो क्षीण हो जाएंगी, लेकिन जो कृष्ण से मिलन की कामना है, जो भजन करने की कामना है, वो उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होगी। और प्रभु उनको भी कहा गया है जो एक ही देह से, एक ही श्री विग्रह से, एक ही अपने स्वरूप से शतकोटि गोपाउनाओं के साथ जो है रास करते हैं और सबकी इच्छाओं को पूरा करने में समर्थ हैं। इसलिए उनको कहा गया प्रभु। ये प्रभु शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान सबकी इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। अपने जो आश्रित जन हैं और गोपियों का विशेष रूप से
जब कोई भी महानुभाव, कोई भी महाशय, महाजन, महापुरुष लौकिक कामनाओं से शून्य हो जाते हैं, तब उनके हृदय के अंदर, उनके भाव राज्य में जो अद्भुत कामनाएं उठती हैं, तरंगे उठती हैं भगवान से मिलने की, भगवान की सेवा करने की, वो बड़ी अनूठी होती हैं। तो भक्त के हृदय में ऐसा नहीं है कि कामनाएं नहीं होती हैं। भक्त के हृदय में भगवान की सेवा करने के लिए अलग अलग प्रकार के भाव उठते रहते हैं। तो उसी भाव को यहां पर व्यक्त किया गया है। कह रहे हैं, सदा चटपटी जिय बसे, समझ सके नहीं कोय, को खटपटी ही में रहे, कहत लटपटी होय। एक बार इन लोचननी, देखूं नवल विहार, इन्हीं हाथन दुहिन को, करूं बैठे श्रृंगार। इन्हीं पायन प्रकट ही, वन वन डोलूं संग, सैननी में ही समुझी हो, कछुक बात रस रंग। कै फुलवारी फूलिए, तिन फूलन में जाय, जिन फूलन के भावते, भूषण करहि बनाय। कै क्यों हूँ वह मधुकरी, मुख सुगंधि लिपटाऊं, कैसो वहीं जा सेज पे, सेज सोई वह जाऊं। पिय प्यारी जहाँ पग धरे, हो तहाँ की धूर, यो समुझे नहीं प्राणपति, रहो ठौर सब पूरी। कै उर में वह माधुरी, माल कंठ लिपटाऊं, कै अंजन वह दुहन के, नैनन माहि समाऊं। कठिन मनोरथ मन उठे, को पूरन करी है आन, कृपा करेंगे लाडली, दीन दुखी मोहि जान। देखिए किस प्रकार भक्त की अनेक उत्कंठाएं हैं, अनेक कामनाएं हैं, एक नहीं है। नई नई चटपटी हृदय के अंदर उठ रही है कि किस प्रकार मैं इन नेत्रों से युगल विहार, युगल सरकार का दर्शन करूंगी। इन्हीं पैरों के साथ मैं उनके साथ वन वन में डोलूंगी, और संकेत से जो कुछ भी मुझे कहेंगी मैं तुरंत समझ जाऊंगी। और जहां पर भी उनकी जो है दृष्टि टिकेगी किसी फूल के ऊपर, तो उसी फूल की मैं माला बनाकर और उनको पहराऊंगी। उनको तरह तरह के आभूषण उनको पहनाऊंगी मैं। और यदि वो सेज पर, शैया पर शयन करे तो मैं शैया ही बन जाऊंगी। जहां पर मेरी प्यारी पग धरें वहां पर धूल बन जाऊंगी उस स्थान की। माला कंठ में उनके माला बनकर उनके लिपट जाऊंगी। इस प्रकार से अनेक प्रकार की जो हैं कामनाएं, और ये सब दिव्य कामनाएं हैं। और ये कामनाएं जो प्रभु के आश्रित जन हैं, पूर्ण आश्रित जन हैं, जो माधुर्य भाव का अवलंबन करके रसोपासना में लगे हैं, उन्हीं के हृदय में प्रकृष्ट रूप से इस प्रकार की कामनाएं उदित होती हैं। इसीलिए उन्हीं को बिल्वमंगल ठाकुर ने पहले कहा था, कामावतारांकुरं, अर्थात जो काम को प्रकृष्ट रूप से जन्म देने वाले हैं। अंकुर है काम का, कामनाओं का। तो अनेक अनेक प्रकार की कामनाएं हैं। अब यहां पर इसमें भगवान के हाथों का, भगवान के चरणों का, भगवान के अधरों का और भगवान के श्री अंगों का, इन चार का वर्णन किया गया है। भगवान के हाथ कैसे हैं, हस्तकमल, भगवान के चरण, भगवान के अधर और भगवान का श्री अंग। तो कैसे हैं हस्तकमल? पल्लव से अधिक अरुण है, सुकुमार है, शीतल है और सौरभमय है। चार गुण बताए गए हैं भगवान के हस्तकमल के। पल्लव, जो पल्लव होता है कोपल, बिल्कुल नया, तो एकदम वो अरुण रंग का होता है, सुकुमार होता है, अत्यंत कोमल, शीतल होता है और उसमें सौरभ भी होता है। इसी प्रकार के मानो भगवान का जो श्री अंग है एक श्याम तमाल है, तमाल का वृक्ष है, कल्प वृक्ष है, उसके अंदर 8 पल्लव लगे हुए हैं। अथवा भगवान का जो अंग है वो एक श्याम सरोवर की भांति है और उसमें 8 कमल खिले हुए हैं। तो भगवान के जो 8 कमल हैं, मुख कमल, 2 नेत्र कमल, 2 कर कमल, 1 नाभि कमल और 2 चरण कमल, भगवान के 8 कमल हैं भगवान के श्री विग्रह में।
तो इनमें से किसी एक कमल पर भी जब गोपियों की दृष्टि ठहर जाती है तो उस कमल की पंखुड़ी में फंसकर फिर जो उसकी द्युति है उसके अंदर उलझ जाती हैं और उससे उलझकर फिर वहां से बाहर नहीं निकल पाती। भगवान के श्री अंग में जो 8 कमल हैं उनमें किसी भी कमल के ऊपर जब दृष्टि जाती है गोपियों की तो वो उसी के अंदर उलझकर रह जाती है। तो जिस प्रकार कमल की सुगंध में यदि कपूर मिला दिया जाए तो जिस प्रकार की गंध होगी उस प्रकार श्री कृष्ण के जो अंग हैं, जो 8 कमल हैं, उनके अंदर भी उसी प्रकार की सुगंधि का वर्णन किया गया है। चैतन्य चरितामृत में बताया है, नेत्र नाभिवदन कर युग चरण एई अष्ट पद्म कृष्ण अंगे कर्पूर लिप्त कमल तार एछे परिमल सेई गंध अष्ट पद्म संगे। कविराज गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी बता रहे हैं कि भगवान के जो श्रीअंग में 8 कमल हैं उनकी गंध कैसी है, उसका सौरभ कैसा है। जैसे कपूर की सुगंध में, जैसे कपूर से लिप्त कमल हो उस प्रकार ऐसा है उसका परिमल, उसका सौरभ, इस प्रकार की इसकी गंध है। अब जैसे कमल के ऊपर भ्रमर विराजमान रहते हैं तो उसी प्रकार से इनके हस्त कमल पर भी जो कल कल करती हुई वंशी है वो विराजमान रहती है और ये वंशी हमेशा ही श्याम सरोवर के अंदर विहार करती है और अधर कमलों का रसपान करती है। वंशी बड़ी सौभाग्यशाली है, गोपियों को बड़ी ईर्ष्या होती है इसके भाग्य से, किसने किस वंश में जन्म लिया है कि भगवान का नित्य संग करती है, उनके अधरों का रसपान करती है। वंशिका कस हंसिका मुख कमल रस रांची पवन परसत अलक अलिकुल कलह सी माची। रहियो मन ललचाय छवि पर टरत नहीं टारियो अमित मधुबुत माधुरी पर गदाधर वारियो। गदाधर भट्ट जी कह रहे हैं कि जो वंशी ध्वनि है ये बड़ी सौभाग्यशालिनी है और गोपियों के हृदय को व्याकुल कर देती है। जब गोपियां इस वंशी का नाद सुनती हैं, वेणुनाद सुनती हैं, तो बावरी सी होके अपना घर छोड़ छाड़ के और भगवान के चरणों की ओर, भगवान की ओर भागती हैं। वे अपनी कुल की मर्यादा, वेद की मर्यादा सबको त्याग करके अपना गृह परिवार और इसके अतिरिक्त जितनी भी कृष्ण से इतर वासनाएं हैं उन सबको त्याग कर कृष्ण के चरण सानिध्य में आकर बैठ जाती हैं। तो कृष्ण का जो कृष्ण के जो हाथ हैं उनकी कमल से तुलना करने का यही अर्थ है कि कृष्ण मानो एक अमृत सरोवर है और वेणु जो है उसके हाथ में एक कलहंस की भांति है। कल का अर्थ होता है सुंदर ध्वनि करने वाला, तो जो हंस होता है उसको कलहंस बोलते हैं। तो जैसे सरोवर के अंदर हंस विराजमान होता है उसी प्रकार जो श्याम सरसी है अर्थात श्याम सरोवर है, भगवान का श्री विग्रह श्याम है, उसके अंदर जो विराजमान है वो वेणु के रूप में कलहंस विराजमान है। इस प्रकार से यहां पर भगवान का हस्त कमल की वर्णन किया गया। अब आगे जो चरण कमल है उसके विषय में बता रहे हैं। चरण कमल कैसा है? फुल पाटल पाटली, अर्थात ये चरण कमल खिले हुए गुलाब को भी लज्जित करने वाले हैं। खिले हुए गुलाब की जो लालिमा है उसको भी लज्जित करने वाले हैं। प्रभु का जो चरण कमल है उसकी बड़ी विचित्रताएं हैं। जो 6 कमल हैं वो तो श्याम सरोवर के ऊपर खिल रहे हैं। भगवान के श्री अंग में हम लोगों ने जो भी 8 कमल श्रवण किए उनमें से जो 6 कमल हैं वो तो श्याम सरोवर के ऊपर खिल रहे हैं, लेकिन ये चरण जो हैं, तो चरण रूपी जो 2 कमल हैं ये सरोवर के नीचे के भाग में विकसित हैं। तो सरोवर के ऊपर नहीं है ये, बल्कि इनके ऊपर ही जनमानो सरोवर जो है भरकर लहरा रहा है। और इस प्रकार से ये चरण कमल होकर भी गुलाब हैं। तो देखिए चरण कमल की उपमा दी गई गुलाब से, जबकि हैं कमल, क्योंकि इस समय इनका जो वर्ण है वो श्वेत और अरुण हो गया है।
और श्वेत और अरुण होने का कारण क्या है चरण कमलों का? क्योंकि गोपियों ने श्वेत चंदन से इनकी पूजा की है। भागवत में बताया है, चलसियत ब्रजाचारयन पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिल तृणांकुरै सीदतीति नः कलिलता मनः कांत गच्छति। गोपी गीत में गोपियां अपने भाव नेत्रों से भगवान को देख रही हैं, किस प्रकार वो जब अपने कमल से भी सुकोमल चरणों से वन में गौचारण के लिए जाते हैं तो उनका जो चित्त है वो आशंका से बड़ा व्याकुल हो जाता है। उनको इस बात की आशंका है कि भगवान के इतने कोमल चरण कमल और जंगल के अंदर तो वहां पर कंकड़ पत्थर सब होंगे, शिलाएं होंगी, चुभने वाले कांटे भी होंगे। बड़ी व्याकुल हो जाती हैं जब गुण कीर्तन कर रही हैं वो भगवान के अंतर्धान पर, तो भगवान के चरण कमलों की सुकुमारता का स्मरण करते हुए सोचती हैं ऐसा। लेकिन फिर उनके मन में कुछ और आता है और फिर वो कहती हैं कि अरे मन, यदि उनको वन में जाने में दुख ही होता तो वन में जाते क्यों? विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक की बड़ी सुंदर चर्चा की है। हंसते हुए कहती हैं अपने मन से कि मन तू तो बेकार में व्याकुल हो रहा है उनके लिए। अगर उनको दुख होता तो नित्य गौचारण के लिए वन में क्यों जाते? उनको वन में सुख मिलता है तभी तो जाते हैं। तब जो मन है झुंझला के कहता है, अई निर्बुद्धि गोपिकाओं, तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है क्या? तस्य चरण तलद्वय स्थल कमलादपि सुकुमारम भवति एवं वने शिलातृणांकुरै शर्करः संत्येव कथम पीड़ा न स्यात्। अरे गंवार ग्वालिनियों, उनके चरण गुलाब से भी अधिक कोमल हैं और वन में तो शिल तृण अंकुर कांटे सब कुछ हैं, फिर उनको कष्ट क्यों नहीं होगा? बताओ तो, तुम्हें इतनी अकल नहीं है? तब गोपियां हंस के कहती हैं अपने मन से, अरे मूर्ख मन, वे तो कोमल बालुकामय मार्ग पर ही चलेंगे ना, वो गलत रास्ते से क्यों जाएंगे? जहां पर कोमल बालू होगी उसी रास्ते से जाएंगे। तब ये मन जो है बड़ा क्रोधित हो जाता है और कहता, अई निर्विवेकः गवः किम पथि पथ्येव घास चरन्ति। अरे मूर्खाओं, क्या गाय जो हैं रास्ते के ऊपर ही जाए घास चरती हैं? क्या वे मार्ग छोड़कर कुमार्ग पर नहीं जाती? मन उत्तर दे रहा है। गोपियां फिर हंस के कहती हैं, अरे प्रमांध सचक्षुष्मान शिल तृणाद्युप परिकथ पादा वर्पयेत। अरे मन, तू तो प्रेम में अंधा हो गया है, तेरे पास तो नेत्र नहीं है इसलिए तू ऐसा सोचता है, लेकिन उनके पास तो दो नेत्र हैं। ठीक है, अगर वो कुमार्ग से जाती भी होंगी गाये तो वो अपने चरणों को उन कांटों के ऊपर क्यों रखेंगे? तब मन जो है बड़ा क्रोधित हो जाता है और बोलता है, अई प्रेम गंधे नापी रहिता। हे सखियों, मैं तो ठीक है प्रेम में अंधा हो रहा हूं, लेकिन तुम में तो प्रेम की गंध भी नहीं है ऐसा लगता है। तभी तो तुम लोग रोना सिसकना छोड़कर मुझसे लड़ने के लिए खड़ी हो गई हो, मुझसे लड़ रही हो। अरे गुजरियों, मान लिया कि जानबूझकर कांटों पर पाव कोई नहीं रखता, लेकिन गाय के पीछे जब दौड़ेंगे, किसी आवेश में आएंगे खेल कूद के, तो कहीं ना कहीं उनके चरण कांटों पर तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। मेरा हृदय, मन कह रहा है, मेरा हृदय तो इसी आशंका से छलनी हुआ जा रहा है और तुम बातें बनाई जा रही हो। ठीक ही है, भगवान के जो चरण हैं वो जीवा पे थोड़े ना रहते हैं, वो तो मन में रहते हैं ना। इसलिए मन कहता है कि मुझे मालूम है उनको कितनी तकलीफ हो रही होगी, वो तो मन में रहते हैं भगवान के चरण, तुम तो बोले जा रही हो बस। भगवान के चरण जीवा पे नहीं होते हैं, तो इसीलिए मैं तो रो रहा हूं और तुम हंस रही हो। जब मन इस प्रकार से उनको कहता है
तब उसकी बात सुनकर गोपियों का जो आंसू है रुकता नहीं। बड़ी नम्रता से बोलती हैं, भो भ्रात श्वेतः सत्यम ब्रूषे, हे भैया चित्त, हे भैया मन, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। एतावत दुखानु भवितुमेव जेवंत्यो विधाता वयम सृष्टा। किंतु भैया हम क्या कर सकते हैं, विधाता ने जैसे सारा दुख सहन करने के लिए ही हमको बनाया है, अब क्या करें, उसको भोगना ही पड़ेगा, और करें क्या। तो मन फिर कहता है, अरे दुखिताओं, तुम अपनी देह को लेकर भले ही जीती रहो, लेकिन मैं तो तुम्हारे प्राणों के सहित तुम्हारे देह से निकलकर अभी इसी समय कृष्ण के पास चला जाता हूं। इस प्रकार से गोपियों का जो मन है वो गोपियों के बहुत रोकने पर भी भगवान के चरणों में चला जाता है। बहुत लड़ाई होती है भगवान गोपियों की अपने मन से, अनेक अनेक प्रकार से अपने मन को गोपियां समझाती हैं, लेकिन मन नहीं मानता। मन कहता है ठीक है, तुम जो कह रही हो कहो, लेकिन मैं नहीं जी सकता और कृष्ण के बिना। तो अभी तक तो गोपियों का जो मन है वही कृष्ण के पास रहा करता था, कृष्ण के चरणों में रहा करता था, लेकिन आज जब महाराज का समय आया है तो उनके जो विग्रह है, उनका जो देह है, उनका जो शरीर है, उसके भी भाग्य जाग गए। आज उनका तन भी कृष्ण की दासी बनकर और दासी पद को प्राप्त करेगा। तो जिन चरण कमलों की स्मृति में वो उनका मन हमेशा संतप्त रहता था, आज वो उन्हीं चरण कमलों को अपने देह के ऊपर धारण करके और अपनी उस ज्वाला को, अपनी उस व्याकुलता को जो है क्षीण करेंगी, नष्ट करेंगी। गोपियों ने स्पष्ट कह दिया कृष्ण से कि आपके चरण कमलों को छोड़कर हम एक पग भी इधर उधर नहीं जा सकती, अर्थात हमारी एकांतिक निष्ठा है आप में, अनन्य भाव से। ऐसा मत कहना तुम कि हम घर चली जाएं, हम नहीं लौटने वाली हैं, हम तो आपकी दासी हैं, आपकी विरागनी में भस्म होकर आपका ध्यान करते करते और आपको ही प्राप्त करेंगी, क्योंकि अंत में जब आपका स्मरण होगा तो आप प्राप्त होंगे ही होंगे। तो गोपियों ने इस प्रकार से संपूर्ण आत्मसमर्पण करके अपनी जो चरम निष्ठा है उसका परिचय दिया है, और तभी जो रसिक शेखर कृष्ण हैं वो श्याम सुंदर उनके ऊपर प्रसन्न हुए हैं। तो ये जो गोपियों का निश्चय है, उनका जो त्याग है, उनकी जो निष्ठा है, उनका जो प्रेम है, उनके जो भाव हैं, वो इस प्रकार के भाव सर्वथा वर्णन करने से अतीत है, इस जगत की वस्तु है नहीं। ये विलक्षण लोक की बातें हैं। जो प्रेम पथ के रसिक हैं, जो रसिज्ञ हैं, वही लोग इस बात को समझ सकते हैं। तब भगवान ने इनको स्वीकार किया और फिर रासलीला आरंभ होती है। तो रासलीला की आराधना में गोपियां सर्वांग से सर्वांग की पूजा करती हैं और भगवान के उन चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण करके अपनी उस व्यथा का निवारण करती हैं। उनके हृदय के अंदर सात्विक विकार उत्पन्न हुए हैं, स्वेद उत्पन्न हुआ है, और उस प्रस्वेद के कारण जो उनके वक्षोज के ऊपर चंदन लगा हुआ है वो पंकिल हो गया, चर्चित हो गया। वही जो है चरणों के ऊपर भगवान ने धारण किया है अपने अरुण चरणों पर, इसलिए उनका जो चरण है वो श्वेता अरुण हो गए, श्वेत अरुण गुलाब के भांति हो गए। कृष्ण जो है उनकी पूजा से प्रसन्न हुए, पुरस्कार प्रदान करते हैं, तो उनका जो मुख कमल है वो रंजित हो गया। उल्लसित मधुराधर द्युति मंजीर सरसाननम, अर्थात उनके जो मधुर अधर की उल्लसित कांति है मंजरी की तरह से। जैसे एक मंजरी होती है लता के अंदर, तो मंजरी की सबसे अधिक शोभा होती है लता के अंदर। यदि लता के अंदर मंजरी नहीं है तो लता की शोभा नहीं है। उसी प्रकार यहां पर जो भगवान के अधर है, मधुर अधर हैं, उनके अंदर जो उल्लास उत्पन्न हुआ है, वो उल्लास जो है कांति के रूप में वही मुख की शोभा के रूप में वर्तमान है। तो उनका जो मुख कमल है वो अत्यंत सरस, अत्यंत मनोहर बन गया है, और उनका जो कलेवर है, वो चरण कमल है, वो उस करदम से, कस्तूरी और कर्पूर कुंकुम से जो है पंकिल हो गया है। पंकिल का अर्थ है कि जैसे मान लो भगवान के श्रीअंग के ऊपर मोहर लग गई है, और गोपियों ने भगवान को ऊपर मोहर लगाकर
एकांतिक रूप से उनको अपनी संपत्ति बना लिया है। जैसे जब मोहर लगती है तो हम उसको मोहर लगाते हैं ना, जिस प्रकार से, उसी प्रकार तो भगवान के जो नील कलेवर के ऊपर जो है वो कस्तूरी का पंख लगा है। पंख बोलते हैं कीचड़ को। तो उनके जो वक्षोज के ऊपर कस्तूरी है वही श्री कृष्ण के अंग में एक मोहर की भांति स्थापित हो गई है, जैसे कि उन्होंने भगवान को पूरा अपना बना लिया है। इस प्रकार से बिल्वमंगल ठाकुर कहते हैं कि कृष्ण जो हैं अपने दोनों हस्त कमलों से, दोनों चरण कमलों से और अपने अधर की कांति के द्वारा जो ब्रज बल्लियों का कुछ कुमकुम चर्चित सर्वांग है, उससे मेरे चर्चित होकर मेरे हृदय के अनुराग को और अधिक वृद्धि कर रहे हैं। इसीलिए अब उनका आश्रय छोड़कर मेरा जीवन धारण करना असंभव है। मैं अपना जीवन धारण नहीं कर सकता, क्योंकि आश्रय के बिना आश्रित नहीं रहता। आश्रित को एकमात्र, जैसे एक बच्चा है, बच्चे का आश्रय कौन है? माता है। तो माता के बिना बच्चा जो है उसका अस्तित्व ही नहीं है, वो व्याकुल हो जाता है, जैसे मां नहीं है। उसी प्रकार से कह रहे हैं कि आप ही मेरा एकमात्र आश्रय हैं। तो भगवान का जो नील कलेवर है चंदन चर्चित, उसके विषय में गीत गोविंद में कहा है, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वन माली, केली चलन मणि कुंडल मंडित गंड युगे स्मित शाली, हरिरी है मुग्ध वधू निकरे विलासिनी विलसती केली परे, हरिरी है मुग्ध वधू निकरे विलासिनी विलसती केली परे। एक सखी राधा जी से कह रही है, हे विलासिनी श्री राधे, देखो तो ये सामने जो चंदन से लिप्त नील कलेवर है जिनका, ऐसे जो उन्होंने पीतांबर धारण किया है, जो वनमाली, जो वनमाला को धारण किए हैं, और केली चलन मंडल, केली मतलब क्रीड़ा, तो क्रीड़ा करने के कारण जिनके कपोलों के ऊपर जो कुंडल हैं वो अत्यंत चंचल हो रहे हैं, अर्थात जो मकराकृत कुंडल हैं उनका प्रतिबिंब उनके गंड स्थल के ऊपर, उनके कपोलों पर जब पड़ता है तो कपोल किस प्रकार की एक अद्भुत द्युति से जगमगा रहे हैं। ऐसा गंड युग स्मितशाली, तो इस प्रकार से जो उनके कपोल हैं, गंडस्थल है, वो बिल्कुल जगमगा रहा है। और क्या कह रहे हैं? स्मितशाली, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे श्री कृष्ण वो क्या कर रहे हैं? हरिरी है मुग्ध वधू निकरे। वधू निकरे मतलब है जो गोपियों का समूह है, निकर माने समूह। तो उन जो मुग्धा गोपियां हैं, जो उनके रूप में सब प्रकार से मुग्ध हो चुकी हैं, ऐसे गोपियों के साथ वो केली परायण होकर विलसती केली परे, उनके साथ जो है केली परायण होकर विलास कर रहे हैं। तो राधा जी को जो एक सखी है वो भगवान का यही स्वरूप बता रही है जो यहाँ पर बताया गया, चंदन चर्चित नील कलेवर पीत वसन वनमाली। तो यहाँ पर हम लोगों ने भगवान की जो हस्त कमल की शोभा, चरण कमल की शोभा, भगवान के अधरों की शोभा, किस प्रकार से भगवान के अधर जो हैं वो शोभायमान हो रहे हैं, कांति निकल रही है उससे, और दूसरा चौथा फिर श्री अंग की शोभा। इस प्रकार से 4 प्रकार की शोभाओं का यहाँ पर, 4 प्रकार की माधुरी का यहाँ पर इस श्लोक पे जो है बिल्वमंगल ठाकुर ने बड़ा सुंदर प्रकार से वर्णन करके और स्वयं को बताया है कि मैं ऐसे श्याम सुंदर का मैं आश्रय लेता हूं, सब प्रकार से वही मेरे एकमात्र आश्रय हैं। तो अगले सत्र में फिर हम लोग 10वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।